दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन पूछा है, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको डेट याद रखना है 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक जो है दिल्ली में हुई थी। और याद रखिएगा इस बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, धन्वंतरि पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। दोस्तों इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कालपक्कम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए राज्य का नाम याद रखिए, कई बार पूछा है, तो राज्य का नाम याद रखिएगा तमिलनाडु। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु। जगह का नाम पूछे तो कालपक्कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री से पूछा है, मध्यकालीन भारत के इतिहास से। ये हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। पॉइंट याद रखिएगा, जिसमें अकबर विजयी हुए थे ऐसा माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। दोस्तों माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। माना दर्रा उत्तराखंड में स्थित है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1853 में भारत में पहली रेल कहाँ से चली थी। तो दो पॉइंट याद रखिएगा कि भारत में पहली रेल चली थी कब, 1853 में। अब पूछा है कहाँ से चली थी, तो दोस्तों पहली रेल मुंबई से चली थी। अब हो सकता है ये भी पूछ ले कि कहाँ तक चली थी, तो मुंबई से थाने तक पहली रेलगाड़ी भारत में चली थी 1853 में। मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की यात्रा की थी, याद रखिएगा। भारत में पहली रेल 1853 में मुंबई से थाने तक चली थी 34 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि राष्ट्रीय तकनीकी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों तकनीकी को इंग्लिश में टेक्नोलॉजी कहते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी डे ऐसे भी लिखता है, तो एक ही बात है दोस्तों। 11 मई राष्ट्रीय तकनीकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खून की प्रकृति क्या है, यानी ब्लड का नेचर पूछ रहा है आपसे। तो दोस्तों खून की प्रकृति क्षारीय होती है, क्योंकि आप देखिएगा तो खून का पीएच मान 7.4 होता है। और आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 7 से अधिक अगर किसी का पीएच मान है तो वो क्षार होता है, और 7 से कम हो तो अम्ल होता है। और ब्लड का 7.4 है, इसका मतलब क्षार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ध्वनि की चाल न्यूनतम किसमें होती है, यानी साउंड। दोस्तों ध्वनि की चाल सबसे कम किसमें होती है, तो दोस्तों सबसे कम ध्वनि की चाल वायु में होती है। याद रखिएगा डेटा भी कई बार पूछा है, 332 मीटर प्रति सेकेंड ध्वनि की चाल वायु में होती है, 332 मीटर प्रति सेकेंड। और सबसे कम चाल ध्वनि की वायु में ही होती है। और ध्वनि की चाल निर्वात में 0 होती है। दोस्तों ये भी याद रखिएगा, निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है, यानी निर्वात में ध्वनि गमन ही नहीं कर सकता। और ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, याद रखिएगा। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में, सबसे कम वायु में, और निर्वात में 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, सोना अर्थात गोल्ड। आपको ब्रैकेट में समझाया है सोने अर्थात गोल्ड का रासायनिक संकेत क्या होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में बहुत से लोग इसका आंसर ए मारते हैं या फिर ए मारते हैं, जो कि दोनों ही गलत है। दोस्तों सोने का जो रासायनिक संकेत होता है वो Au होता है, क्योंकि अगर आप सोना का रासायनिक नाम देखिएगा तो ऑरम होता है, ऑरम से बना है Au, तो सोने का रासायनिक संकेत Au होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, तापमान का SI मात्रक कौन सा है। दोस्तों वैसे तापमान के तीनों ही मात्रक हैं, सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है, लेकिन बहुत से लोग इसका आंसर ये तीनों मानते हैं, जो कि गलत है। आपको पूछा है SI मात्रक कौन सा है, तो दोस्तों तापमान का SI मात्रक केल्विन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेकिन आपको तीनों का नाम याद रखना है कि ये तीनों ही तापमान के मात्रक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि डोगरी भाषा का संबंध किस राज्य से है, यानी डोगरी काफी एक फेमस लैंग्वेज है। और आपको एक ज्ञात होना चाहिए कि भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भी इस भाषा का उल्लेख है। और डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कांडला बंदरगाह गुजरात। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लीजिए बढ़िया क्वेश्चन है कि चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। दोस्तों आपको 2017 याद होना चाहिए, क्योंकि 2017 में
भारत चैंपियन ट्रॉफी में पहुंचा था, यानी चैंपियन ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2017 में भारत चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में था, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का ये मैच हुआ था, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था दोस्तों फाइनल में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वृंदावन बाग किस राज्य में है। दोस्तों वृंदावन बाग जो है वो कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वृंदावन बाग को हो सकता है कि एग्जाम में वृंदावन गार्डन लिखे, तो एक ही बात है, वृंदावन बाग या फिर वृंदावन गार्डन कर्नाटक में है। और याद रखिएगा कर्नाटक में कहाँ है, तो कर्नाटक के मैसूर में है। चलिए, तो आई होप दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन था और वीडियो को काफ़ी पसंद आया होगा।